नमस्कार दोस्तों, फ्री सीखो में आपका स्वागत है। मैं हूं धनंजय और आज मैं ज्योमेट्री पार्ट 3 लेकर आया हूं और इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। पिछले लेसन्स में मैंने बताया था ज्योमेट्री पार्ट 2 में बहुत सारे क्वेश्चंस बताए थे और चलिए मैं शुरू करता हूं ज्योमेट्री पार्ट 3 का। तो ज्योमेट्री पार्ट 3 में अगर हम बात करें तो मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। पिछले लेसन्स में मैंने बताया था लेक्चर फर्स्ट में मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इससे रिलेटेड मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए थे, कुछ क्वेश्चंस भी बताए थे। तो अभी तक जो मैंने बताया है पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल और इससे रिलेटेड जो भी मैंने बताया था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इंटीरियर एंगल, लीनियर पेयर, ये सब मैंने बताया था। तो उससे रिलेटेड मैं आज आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं और जितना मैं पढ़ाया हूं उससे एक भी क्वेश्चंस मैं बाहर नहीं बताने वाला हूं। जितना मैं पढ़ा चुका हूं उसी में से ये सभी के सभी क्वेश्चंस रहेंगे। तो सभी के सभी क्वेश्चंस को आप बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, पहले खुद से कोशिश करेंगे। अगर नहीं बनते हैं तो फिर मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए, आप सभी लोग समझ जाएंगे इजी तरीके से। तो चलिए कुछ रिवीजन के साथ फटाफट क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि जब भी दो पैरेलल लाइंस रहेंगे और एक ट्रांसवर्सल रहेगा, इसको क्या बोलते थे? तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल। तो हम लोग बताए थे क्या कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या बोलते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल और ये एंगल क्या बोलते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है। और ये एंगल क्या थे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल और ये एंगल क्या थे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये सब जो एंगल्स थे वो क्या थे? इक्वल थे। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या बताया था? दो आपस में इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल रहेगा और इधर वाला एंगल इधर वाले एंगल के साथ इक्वल रहेंगे। ये मैंने बताया था क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल के केस में। मैंने ये भी बताया था कि जब ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल होते ही होते हैं। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल किसको बोलते थे? ये वाला जो एंगल है ना और ये वाला जो एंगल है ना वो आपस में इक्वल होते थे। ये वाला जो एंगल है वो इसके कोरस्पॉन्डिंग इक्वल है। ठीक है। अब ये इसके इक्वल है तो ये आपस में किसके रिगार्डिंग इक्वल हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैंने यहाँ पे बताया ना कि आमने सामने वाला क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज हो गया। कैसे हो गया था वो? अल्टरनेट एक्सटीरियर इक्वल। ये देखो, ये और ये क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और ये आपस में क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये एंगल भी बराबर होगा। मतलब अगर ये एक्स एंगल है तो एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अगर ये y है तो ये भी y हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। हमने बताया था अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं तो ये भी y हो जाएगा। जब ये y है तो ये भी y हो जाएगा। किससे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे सभी के सभी क्वेश्चंस में। तो एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, हालांकि आप लोग सभी जानते होंगे क्योंकि ये सभी के सभी क्या है? बेसिक्स हैं। प्लीज एक मिनट। ये सभी के सभी क्या है? बेसिक्स हैं। तो आप ये चीज को आप ध्यान रखिए। ठीक है। तो ये हो गया क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब मैं बताना चाहता हूं आपको थोड़ा सा, आप ये ध्यान रखिएगा ट्रायंगल के बारे में। किसके बारे में? तो ट्रायंगल के बारे में। क्योंकि ट्रायंगल, हालांकि मैं इसमें इस पॉलीगॉन चैप्टर में ट्रायंगल बहुत ही अच्छे से और बहुत ही एक बारीकी सी छोटी छोटी चीज को मैं ट्रायंगल में बताऊंगा, लेकिन अभी एक फिलहाल एकदम छोटा सा बेसिक चीज बताना चाहते हैं। वो ये बेसिक चीज है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी त्रिभुज है, कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी त्रिभुज है, तो इसके अंदर वाले कोण का जो सम होता है ना, एंगल अंदर वाले मतलब इंटीरियर एंगल का अगर हम जोड़ पूछा जाए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, तो ये कितना डिग्री होंगे? 180 डिग्री होंगे। ठीक है। खाली अभी आपको इतना ही याद रखना है हमारे सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और मैंने जो भी इसके पहले बताया था उन सभी को भी आपको याद रखना है। अब ये कैसे हो जाता है इतना?
कि x प्लस वाई प्लस जेड किसी भी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम करते हैं तो वो 180 के बराबर हो जाता है। ये भी यहाँ पे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। हमने बताया था ना कि ज्योमेट्री में सब मेरा मर्जी चलता है, तो चलिए आप ही की मर्जी चल रही है। तो ये पैरेलल लाइन हम इसके ले लेते हैं थोड़ा देर के लिए, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तब ये पैरेलल है तो आप थोड़ा सा इसको ऐसे कर दें, तो अब आप सोच सकते हैं अरे ये तो आपस में पैरेलल है, ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। तो अगर ये एक्स एंगल है तो ये एक्स एंगल होंगे कि नहीं होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ if two parallel if parallel lines are given, if two parallel lines are given and one there is a transversal, then alternate interior angles will be equal। मैंने बताया था कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर आपको याद नहीं है तो जल्दी से जाइए और ज्योमेट्री का पार्ट 2 लेसन देखिए, पार्ट 2 नहीं पार्ट 1 लेसन देखिए, जिसमें कि मैंने बताया था। पार्ट 2 में तो शायद मैंने एंगल बताया, ठीक है। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर से। अब देखिए सेम केस, यहाँ पे जेड है तो ये भी क्या हो जाएंगे, जेड हो जाएंगे। अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या बना रहा है, एक स्ट्रेट एंगल बना रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, जो कि कितना होता है 180 डिग्री का होता है, मैंने बता चुका था, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है। तो चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग करते हैं फटाफट शुरू, अब आएगा मजा, ठीक है। अभी तो क्वेश्चन शुरू हुए हैं और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं, रेलवे के एग्जाम्स में, एसएससी के भी एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक आपके लिए ले रहा हूं। अगर ये इस तरह का है कोई भी, ठीक है, अगर ये एंगल हमारा दे दिया 117 डिग्री का, ठीक है, और ये हम बोल दिए कि x डिग्री है, और ये हम बोल दिए कि 146 डिग्री है, ठीक है। तो अब बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का आप मान निकालिए। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो देखिए एक मैंने बताया था कि जब भी सर्कल फॉर्म करेगा, सर्कल मीन्स कंप्लीट एंगल, सर्कल्स मीन्स क्या, कंप्लीट एंगल, और एक कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री का बनाता है। तो यहाँ पे अगर हम सबको ऐड करें, x प्लस 117 डिग्री प्लस 146 डिग्री, ये कितने होंगे, 360 डिग्री के इक्वल्स होंगे। तो अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल दें तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों ऐड कर देंगे, 263, ठीक है। अब यहाँ से x निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे, 360 माइनस 263। अब यहाँ से अगर हम निकाल दें तो कितना वैल्यू आ जाएंगे, 7, और ये कितने हो जाएंगे, 97 डिग्री, ठीक है। कितना हो जाएगा, 97 डिग्री, घटा दीजिए इसमें से, ठीक है, 97 डिग्री। तो x का वैल्यू हमारा क्या निकल गया, 97 डिग्री। तो हम लोग इस तरह से वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो थोड़ा सा इसमें एक बार और मैं बता ही देता हूँ, हालांकि मैं बता दिया था सब एंगल के बारे में, लेकिन इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं कई बार बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं जब स्टार्टिंग रहता है। अगर ये मान लीजिए कि 80 डिग्री दिया है, ठीक है, अब हम पूछेंगे कि x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए कैसे इसको निकालेंगे। अगर हम इसको y मान लेते हैं, x बराबर क्या होगा ये हमको पूछना है। तो अगर हम ये y मान लेते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैंने बताया था ना कि आमने सामने वाला एंगल इक्वल होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल से y का वैल्यू कितना, 80। अब मैं बताया था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, जब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब एक 80 दिया हुआ है तो बच गया कितना, 100 ही तो बच गया ना। y का वैल्यू हमारा दिया हुआ है कितना, 80, ठीक है, और सब दोनों का मिलाकर 180 हो रहा है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना निकल गया, 100 डिग्री, यही हो जाएगा क्या आंसर। तो ये हम लोग इस तरह से क्वेश्चंस को समझते हैं और इस तरह से बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आप बने रहिए, इसमें बहुत अच्छे अच्छे भी क्वेश्चंस आएंगे आपको। सिर्फ थोड़े से टॉपिक पढ़े हैं लेकिन इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए, थोड़ा सा मजा आएगा।
ये सब में थोड़ा रिवीजन हो गया अभी। अब हम चलते हैं, शुरू करते हैं, थोड़ा सा लेवल धीरे धीरे आप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं तो हम बनाते हैं एक फिगर को कि इस तरह का फिगर है भाई, ठीक है। ये दोनों आपस में पैरेलल है, थोड़ा सा फिगर में प्रॉब्लम हो सकता है बनने में, देखिए लगेगा कि पैरेलल नहीं है, बट हम बता देंगे कि कौन कौन सा पैरेलल है, ठीक है। अब ये और ये लाइन पैरेलल है, हमको दिया हुआ है कि ये वाला 78 डिग्री का है, ये वाला, ठीक है। और दिया हुआ है कि ये वाला जो है ना वो कितने का है, 48 डिग्री का है। तो हमको निकालना है ये वाला x का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत तरह से निकालेंगे इसको हम, लेकिन बहुत जो सिंपल तरीका है हम वो बता देंगे। अगर हम बात करें ये वाले एंगल का, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 78 डिग्री। कैसे, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से हो जाएगा, समानांतर कोण, या मैंने जो बताया था कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये कितने हो जाएंगे, 78 हो जाएंगे, ठीक है। अब आप देखते हैं तो ये वाले एंगल कितने हो जाएंगे, लीनियर पेयर से ये वाले एंगल कितना हो जाएंगे, ये दोनों का जोड़ होता है कितना, 180। तो 180 में से कितना करेंगे, 78 को घटा देंगे, तो कितना हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, 102 डिग्री। तो ये होंगे कितना, 102 डिग्री। हमने बताया था क्या, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है। अब हम लोग x का वैल्यू निकाल देंगे 180, और ये दोनों को सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150, कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 30 डिग्री आंसर। तो हम लोग ऐसे निकालेंगे, ठीक है। दूसरा केस हम यहीं पे बता देते हैं उन लोगों के लिए जिनको बेसिक्स थोड़ा सा आता है। ये वाला जो एंगल होता है ना, ये दोनों के इक्वल के बराबर होता है, मतलब 78 डिग्री एंगल जो होता है वो 48 डिग्री प्लस x। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो ये दोनों का भी सम कितना हो रहा है, 180 हो रहा है, और ये तीनों का सम भी 180 हो रहा है। दोनों में एक एंगल क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो बच गया क्या, ये दोनों के इक्वल बराबर, ये दोनों का सम बराबर इसके। तब हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, कितना हो जाएंगे, 78 माइनस 48 कितना हो जाएंगे, 30 डिग्री। तो यहाँ से भी हम लोग ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा लंबा प्रोसेस बताए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकर आया है। चलिए तो पहले तो इसको स्क्रॉल करके हम लोग नीचे चले जाते हैं, या तो फिर रब करते हैं। चलिए स्क्रॉलिंग कर लेते हैं। अगर ये दो पैरेलल लाइन हम बना दें, अगर ये दो पैरेलल लाइन बना दें, ठीक है, ये दो पैरेलल लाइन है और ये दो ट्रांसवर्सल हम बना देते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है, कर्व लाइन नहीं है। थोड़ा सा आप ड्राइंग को खुद से भी समझ लीजिएगा। ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। जब भी हम ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। मोस्टली 90% तो क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से ही रहते हैं। अब ये जो है हम बोलते हैं कि अगर ये x है, ये b है, ये क्या है, ये कुछ भी, सपोज ये y है, अगर हम इसको z बोल देते हैं और ये बोल देते हैं कि ये कितना है, 130 डिग्री है, तो सभी का हमको वैल्यू निकालना है। तो देखिए अगर ये 130 है तो ये 130 होगा कि नहीं होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। जब ये b 130 है तो ये दोनों का सम कितना होता है, b प्लस वाई, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 180। तो b का वैल्यू है 130, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस 130, तो कितना हो जाएगा, 50। तो इसका वैल्यू हमारा निकल गया कितना, 50, ठीक है, 50 निकल गया। अब हम बात करते हैं कि जब ये निकल गया 130, ये निकल गया 50, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि ये जब 50 है तो ये वाला भी कितना हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, होंगे कि नहीं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। जब ये 50 है तो 50 प्लस जेड क्या होंगे, लीनियर पेयर से 180 हो जाएंगे।
होंगे कि नहीं। तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 माइनस 50 मतलब 130। अब क्या हो जाएंगे ये 130 हो जाएंगे। जब ये 130 है तो फिर कौन से 130 हो जाएंगे, ये 130 हो जाएंगे। जब ये 130 है तो फिर से लीनियर पेयर से क्या हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। ऐसे भी कर सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये 50 और ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। मतलब कि हम लोग प्ले कर सकते हैं इन सभी प्रॉपर्टी को लेकर और यही प्ले करके हम सभी के सभी आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। एंजॉय कीजिए मैथ्स, मैथ्स तो एंजॉय की चीज है। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ और ड्रॉ करते हैं डायग्राम। अगर ये हमारा दो पैरेलल लाइन है, अगर ये दो हमारा पैरेलल लाइन है और ये हमारा ऐसे एक ड्राइंग बना देते हैं और बोल देते हैं कि ये जो है ना वो ये 135 डिग्री है। उसके बाद हम बोल दे रहे हैं ना ये 140 डिग्री 140 डिग्री है। अब हम बोल रहे हैं क्या कि बी यहाँ पे एक्स का वैल्यू हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे खुद सोचो, कैसे निकालेंगे। खाली जो हम प्रॉपर्टी बताए उन्हीं प्रॉपर्टी को यूज करके हमको बनाना है। जो प्रॉपर्टी हमने बताया है उन्हीं प्रॉपर्टी को, चाहे उसमें कुछ चेंजेस करना क्यों ना पड़े, लेकिन उसी को यूज करके हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका डायरेक्ट हमको निकल नहीं सकता क्योंकि पैरेलल यहां से होना चाहिए था, यहां से है नहीं, तो नहीं है। तो चलिए ना हम ड्रॉ ही कर देते हैं, यहां से थोड़ा सा डॉट डॉट में हम प्रोड्यूस करते हैं और ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, जब ये हम इसको ड्रॉ कर दिए तो अब आप कह सकते हैं कि अगर ये और ये लाइन आपस में पैरेलल है तो ये वाला जो एंगल है, अगर हम इसको ए थोड़ा सा मान दे ये वाले एंगल को, और ये वाला जो एंगल है उसको हम बी मान ले, तो यहां से हम लिख सकते हैं 135 डिग्री प्लस एंगल ए बराबर कितना 180 डिग्री। क्यों, इंटीरियर एंगल का सम मैंने बताया था कि जब भी पैरेलल लाइंस रहेंगे तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब यहाँ से ए का वैल्यू निकाल देंगे 180 माइनस 135 डिग्री। अब 135 डिग्री इसका मतलब हमारे पास कितना आ गया 45 डिग्री। किसका वैल्यू आ गया ए का वैल्यू आ गया। जब ए का वैल्यू 45 डिग्री आ गया तो हम यहाँ पे फिलहाल अभी लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये 45 डिग्री है। ठीक है, ये 45 डिग्री है। उसी तरह से हम इधर तो कर सोच सकते हैं ना कि हाँ 140 डिग्री प्लस बी की अगर बात करते हो तो ये भी 180 हो जाएगा। तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। मतलब बी का जो वैल्यू आ गया हमारा 40 और ए का वैल्यू हमारा क्या आ गया 45। अगर हम बात करते हैं एक्स की तो एक्स एक्चुअल में है क्या, यही ना है। ए और बी को हम लोग जोड़ देंगे तो ये पूरा एंगल निकल जाएगा। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 45 प्लस 40, ये कितने हो गए 95 डिग्री। इसका मतलब एक्स कितने एंगल का होंगे तो 95 डिग्री का होंगे। तो हम लोग ऐसे कुछ कलाकारी करके कुछ कंस्ट्रक्शंस करके कोई भी एंगल्स को निकाल सकते हैं बहुत इजीली। जो प्रॉपर्टी मैंने बताया ना ये बहुत माइनर प्रॉपर्टी है और बहुत अभी छोटा भी बेसिक बताया हूँ और यही बेसिक्स क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम्स में। तो ये जो कंस्ट्रक्शंस जो कर रहा हूं मैं, ये कहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है आपको यही सोचना है। आप जाहिर सी बात है कोई जरूरी नहीं है कि आप यही कंस्ट्रक्शन करें, बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस करके ये बनाए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में जो कंस्ट्रक्शंस दिखा ना पहले वो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कीजिए और उससे आप ट्राई कीजिए। अगर आपके मन में आता कि नहीं हम तो पहले इसको करके और ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे तो ठीक है आप ट्रायंगल बनाने की कोशिश कीजिए। क्या उससे बनेगा, वैसे भी आप ट्राई करके देख लीजिए। तो नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो एंगल है ना ये कोई पार्ट में डिवाइड ही नहीं हो पा रहा है। आपको वहां पे कुछ प्रॉपर्टी दिख ही नहीं रहा है कि कोई प्रॉपर्टी हाँ कुछ किसी में डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप चाहें तो इसको प्रोड्यूस करके देख सकते थे कि क्या प्रोड्यूस करके बन सकता है क्या। तो प्रोड्यूस करेंगे भी तो पैरेलल लाइन तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम इतना आते, ऐसे आप देख सकते थे। फिर सोचते कि नहीं इसको भी प्रोड्यूस करें क्या, इसको भी प्रोड्यूस करेंगे तो ये वाला एंगल का सम ये वाला एंगल का सम ये वाला और ये वाला का सम इसके बराबर होता है। लेकिन हमको निकालना क्या है, निकालना है ये वाला। ठीक है,
तो ये वाला निकालना है, तो ये और ये तो इक्वल होते हैं कि नहीं वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अगर मैंने स्ट्रेट प्रोड्यूस कर दिया तो वर्टिकली अपोजिट से इक्वल हो जाएंगे, और ये भी आपस में वर्टिकली अपोजिट से इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन फाइंड आउट जो कंस्ट्रक्शन से हो रहा है वही कंस्ट्रक्शंस करेंगे। ये आपको बेसिक है, और इसी तरह से आप टेस्ट करेंगे कि कौन सा कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कैसे हमारा कौन सा एंगल्स निकलेंगे। और जब कुछ कंस्ट्रक्शंस पे आप मेहनत करेंगे, कुछ वर्क करेंगे, तो आपको सभी के सभी कंस्ट्रक्शंस ऑटोमेटिक दिखने लगेंगे। मैथ्स एक माइंड विजन है जो कि विजुअली दिखेगा आपको सबके, हाँ हम ये कंस्ट्रक्शन की थिंक करेंगे तो ये बन जाएगा। तो कुछ ऐसी बातें हैं क्वेश्चंस में। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, वो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शंस कर लेते हैं हम। ये है ऐसे हैं, फिर उसके बाद ऐसे आ रहे हैं, और ये पैरेलल है इसके। ठीक है, ये और ये पैरेलल लाइंस है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि ये जो एंगल है ना वो 110 डिग्री का है, और बोला गया है कि हमको ये निकालना है भाई, और बोल रहा है क्या कि ये कितना है 50 डिग्री का है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हैं। तो जब ऐसे हैं तो हम लोग इसमें कैसे सोच सकते हैं, तो देखिए जब ये और ये पैरेलल है तो दो पैरेलल के बीच में ही हम प्रॉपर्टी पढ़े हैं ना, ये तो नॉन पैरेलल साइड से, तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आखिर क्या करें कि वो निकल जाए, कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चाहो तो आप इसको और बड़ा करो, चाहो तो आप इसको ड्रॉ करके इसे मीट करा दो, कुछ कंस्ट्रक्शंस करना पड़ेगा। मैं आपके सोचने का तरीका बताना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे सोच सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये 110 है तो ये कितना होंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अगर हम इसका ए वैल्यू कर दे तो 110 डिग्री प्लस ए कितना होंगे 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, और इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो ए का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 70। तो ए का वैल्यू क्या आ गया 70। एकदम सिंपल तरीके से हम बता दिए। अब हम जानते हैं कि ये दोनों, अब ये ट्रायंगल बन गया तो ये दोनों का सम इसके बराबर होता है, तो ये 120 डिग्री ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो, या तो चाहो तो आप कंस्ट्रक्शंस और दूसरा भी कर सकते हो। ठीक है, और भी दूसरा कंस्ट्रक्शन कर देते हो, जैसे ये 110 है तो ये 110 हो जाएगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल थोड़ी ना है। ठीक है, अब ये सब ध्यान देना है कि कौन सा पैरेलल लाइन से, ये पैरेलल है। ठीक है, अब चाहो तो यहाँ पे एक पैरेलल बना दो, तो ये जो एंगल है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब दो पार्ट में डिवाइड होगा तो ये एक इंटीरियर, एक इधर 70 और इधर से अल्टरनेट होगा वो 50, तो 7 5 कितना हो गया 120। चाहो तो आप ऐसे भी बना सकते हो, मतलब आप जो कंस्ट्रक्शन बना दिए जिससे बन गया वही सही, सब सही, किसी भी तरह से आप बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, और वो क्वेश्चंस भी अच्छे ही क्वेश्चंस हैं। उसमें मैं एक प्रॉपर्टी में आपको बता चुका था। तो चलिए हम पढ़ते हैं। अब कुछ स्क्वायर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि स्क्वायर के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। ठीक है, स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज आपको बता देता हूँ। स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज, और स्क्वायर भी क्या है पैरेलल ही है ना, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है। ये लाइन और ये लाइन क्या है पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन क्या है पैरेलल है। तो जाहिर सी बात है जब ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, तो ये दोनों एंगल का सम कितना होगा। अगर ये x और ये अगर y है तो x प्लस वाई क्या होंगे 180 डिग्री होंगे कि नहीं, क्योंकि पैरेलल लाइंस के अंदर की बात होगी। अगर हम y प्लस जेड बोले तो क्या हो गया 180 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अगर z प्लस a बोल दें तो क्या हो जाएगा 180 होगा कि नहीं, होगा कि नहीं होगा। अब x प्लस a बोल दें तो क्या होगा 180 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सब तो आपस में पैरेलल ही है ना जी, सब तो आपस में क्या है पैरेलल ही है। ठीक है, और इक्वल भी है, इक्वल भी है। कहने का मतलब ये कि अगर हम ये डायगोनल भी बना देना तो ये कैसे ट्रायंगल्स हो गए आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो जाए, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल भी हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये, हालांकि मैं पॉलीगॉन में एक स्क्वायर रेक्टेंगल का एक एक प्रॉपर्टी में बताऊंगा, स्क्वायर और रेक्टेंगल का एक एक प्रॉपर्टी में बताऊंगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं। अब देखिए अगर हम इन सभी को जोड़ेंगे ना तो 2x आ रहे हैं, देखिए 2x,
और अगर हम इन सभी को इक्वेशन मान के सॉल्व करेंगे ना तो 90 डिग्री एक एंगल निकल भी जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री एक एंगल निकल भी जाएगा। हम लेकिन हम यहाँ पे 90 डिग्री बताना नहीं चाह रहे थे, हम ये बताना चाह रहे थे कि आप ऐसे सोच सकते हैं, स्क्वायर हो रेक्टेंगल हो। अभी इसमें मैं जब पॉलीगॉन बताऊंगा ना तो उसमें आपको बहुत ही अच्छे तरह से कैसे कैसे आप सोच सकते हैं, एक एक प्रॉपर्टी आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप अचानक से वो प्रॉपर्टी को ध्यान में रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं, मैं वो कंस्ट्रक्शंस बताऊंगा, मैं वो एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कि आप A to Z चीज को याद रखेंगे। ठीक है, तो इसमें तो यही है, स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होते हैं तो सभी एंगल्स भी 90 होते हैं। सभी साइड्स इक्वल हैं तो ये डायगोनल्स भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये पार्ट इक्वल है, ये पार्ट भी इक्वल है, तो ये कॉमन हो जाते हैं दोनों ट्रायंगल के लिए। और दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, कंग्रुएंट हो जाते हैं। ये सब मैं सब बताऊंगा। फिलहाल मैं इस चीज को स्किप करता हूँ। ठीक है, अब मैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ और दूसरा क्वेश्चन है हमारा ये कि अगर ये ट्रायंगल है, अगर ये ट्रायंगल है और यहाँ से मैं कुछ पैरेलल ले लेता हूँ, किसके पैरेलल, इसके पैरेलल ले लेता हूँ। ठीक है, इसके पैरेलल ले लेता हूँ। अब इसमें कुछ वैल्यू दिए हुए हैं कि ये भाई हमारा y है, ये हमारा x है। तो जब देखिए, जब ये पैरेलल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर होगा कि नहीं, थोड़ा सा प्रोड्यूस करके देखिए। अब देखिए साफ दिख रहा है अल्टरनेट इंटीरियर है कि नहीं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, होगा ना। अब हम ये लाइन और ये लाइन को पैरेलल मानते हैं और ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये नीचे वाला एंगल और ये नीचे वाला एंगल इक्वल होगा कि नहीं। अब यहाँ पे हमारा x प्लस वाई ये ट्रायंगल के बाहर वाला के इक्वल हो गया कि नहीं। अगर हम इस एंगल को ए ओ बी दे दें तो एंगल ए ओ बी के बराबर हो गया कि नहीं। मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल ऑफ इज इक्वल्स टू देयर एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है कि जो एंगल कॉमन नहीं है, ठीक है, जो साइड हम नहीं ले रहे हैं, जो वर्टेक्स नहीं आ रहे हैं ट्रायंगल में, वो वाले के सम के इक्वल होते हैं। जैसे ये वाले एंगल, ये वाले वर्टेक्स तो आ गए ना, तो इसका हम एंगल का सम नहीं लेंगे, ये नॉन कॉमन वर्टेक्स के एंगल्स का सम लेंगे जो कि बाहर वाले के साथ इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज जो मैंने बताया ना, ये दो तरह से आपको बता दिया, आप ये दो तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 या 12 है। अब ये दो पैरेलल लाइंस है, ये क्या है, दो पैरेलल लाइंस है। इस तरह से मैंने बना दिया, ठीक है, और ये बोल दिया कि कितना है, 62 डिग्री है। अगर मैं बोल दिया कि ये 44 है, कुछ भी अपने मन से ले लो, बट थोड़ा सा एक अच्छा डेटा ही ले लेते हैं। ठीक है, अब बोलेंगे कि एक्स का वैल्यू निकालिए। तो अब यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं, सेम के इस तरह से निकाल सकते हैं जैसे पहले मैंने बताया था कंस्ट्रक्शन करके। तो यहाँ पे आप पैरेलल लाइन का कंस्ट्रक्शन कीजिएगा तो साफ दिख जाएगा, चाहे तो आप ट्रायंगल बना के भी कर सकते हैं, जरूर प्रूफ हो जाएंगे। अब ये 62 है तो ये क्या हो जाएंगे, 62 ऊपर वाले एंगल। अब जब ये 144 है तो ये एंगल कितना हो जाएंगे, दोनों का सम 180 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 36। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएंगे, 62 प्लस 36 कितना हो गया, 98 डिग्री। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 98 यहाँ पे भी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। एक और भी क्वेश्चंस है और बहुत मजेदार क्वेश्चंस है। अगर आप इतने क्वेश्चंस को अपने खुद से कर ले पा रहे हैं तो समझिए कि मैं जितना बताया हूँ ना उतना आप 100% कैप्चर किए और इससे रिलेटेड आपको 100% क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे एग्जाम्स में। बस हम आपको बेसिक बता रहे हैं और अच्छे से बताना चाह रहे हैं ताकि इन सब बेसिक चीज अगर आपको स्ट्रांग हुआ तो कंस्ट्रक्शंस करने में इजी होगा, और आगे की जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहां पे इन सभी प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे और डायरेक्ट यूज करेंगे, तब आपको वहां पे सहूलियत होगी समझने में और सॉल्व करने में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं और ये है कुछ इस तरह से, ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और ये इस तरह से कुछ है और इसका शेप कुछ
वी शेप में है, और फिर इधर से आ गया ऐसे, और बोल रहा है कि ये सब आपस में तीनों क्या है, पैरेलल लाइन है जी। ठीक है, तो पैरेलल लाइन तो हो गया। अब दिया हुआ है क्या कि ये 85 है। ठीक है, तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। अब देखिए हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 85 है तो ये कितना होंगे, ये कितना होंगे 95 होंगे ना। क्यों, क्योंकि ये दोनों का सम कितना होता है, रेड से नहीं लिखते हैं क्योंकि गिवन है ना रेड वाला, ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, ये कितना हो जाएंगे 95, ये 95 होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो ये 95 होंगे, क्यों, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ये दोनों का सम कितना होता है 180 होता है, इसलिए। अब ये देखिए, ये जो साइड है ना ये भी पैरेलल दिया हुआ था, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो ये जब पैरेलल है तो ये कितना हो जाएंगे 95 हो जाएंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे 95। जब ये 95 है, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहां से क्या करते हैं, एक काम करते हैं, और वो काम करते हैं क्या कि ये कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा कर लेते हैं, इसके पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, इसके पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। आप चाहो तो इधर से भी ले सकते हो, ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। जब ये 95 हो गया तो ये हाफ वाला एंगल कितना हो जाएगा 95 होगा, होगा कि नहीं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, बिल्कुल होंगे, होंगे ना। अब देखिए, ये 95 होंगे इतना, ठीक है, ये 95 हो गए। अब हमको अगर ये वाला एंगल निकल जाएगा, अगर ये वाला एंगल हमारा निकल जाता है तो y का वैल्यू निकल जाएगा। अब वो वाले एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं, कुछ सोचो, कुछ सोचिए कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा और इसको प्रोड्यूस कर दें, कुछ भी कोशिश करते हैं प्रोड्यूस करने, तो ये एंगल कितना होंगे, ये एंगल भी तो क्या हो जाएंगे 95 होंगे। कैसे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। अब ये वाले जो एंगल है ना 95, ये क्या हो जाएंगे, ये भी 95 होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। अब ये 95 ये 95 इक्वल ही होंगे। इसमें और कुछ दिया हुआ था क्या, हाँ एक और गिवन था, एक और गिवन था जो कि स्किप कर रहा था, ये वाले एंगल दिया हुआ है 35। ठीक है, तो ये वाले एंगल 35 दिया हुआ है, तो मैंने बताया था ना कि ये दोनों का जो सम होता है वो बाहर वाले के इक्वल के बराबर होता है। मतलब कि ये वाले 95 तो हो गए और ये 95 हो गए, तो ये 35 वाला भी बच गया ना। मतलब y का जो वैल्यू होगा 95 प्लस 35 कितना हो गया, 0, वो 130 डिग्री। तो ये y का वैल्यू हमारा कितना निकल गया 130 डिग्री। तो हम लोग इस तरह से कंस्ट्रक्शंस करके सभी के सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को निकाल सकते हैं, ओनली पैरेलल लाइंस और ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज के करके। बहुत सारे एंगल्स का वैल्यू जो रहते हैं ना, मैक्सिमम इन दो प्रॉपर्टी का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम्स के। ठीक है, अभी मैं ट्रायंगल्स बताऊंगा, सर्कल्स बताऊंगा, आने वाले सेशंस में हो सके तो मैं पॉलीगॉन ही लेकर आऊँ, और पॉलीगॉन बेसिक पॉलीगॉन होगा, वो कुछ पॉलीगॉन्स के बारे में जो एसएससी या रेलवे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां तक मैं बता दूं, और उसके बाद फिर ट्रायंगल्स को शुरू करूंगा, स्क्वायर को शुरू कर, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स को पूरा पढ़ाऊंगा। क्वाड्रिलेटरल का कम से कम 3 से 4 लेक्चर चलेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं और एक एक प्रॉपर्टीज को मैं बताऊंगा और समझाऊंगा, और आपको याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। सभी के सभी प्रॉपर्टी में इस तरह से प्रूफ करके आपके सामने दूंगा कि आपके दिमाग में वो प्रिंट आउट हो जाएगा, और जब चाहे जब एग्जाम में निकालो और बना डालो। तो चलो यहाँ पे हम सेशंस को बंद करते हैं, और सेशंस को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय सेशंस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, शो बाय बाय।